नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग हब पे। आज हम बात करते हुए चलते हैं नवीन गन्ना प्रजातियों के बारे में। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर सीतापुर जनपद के सिरकिड़ा गांव के सत्यप्रकाश मिश्रा जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धन्यवाद पे। अंकित जी, और आपके चैनल फार्मिंग हब को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय जवान जय किसान। मैं पुनः अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा, गांव सिरकिड़ा, ब्लॉक बेहटा, जनपद सीतापुर, और हमारी गन्ना समिति हरगांव। जैसा कि आप सब ने हमारे पिछले यूट्यूब चैनल पर देखा, लॉकडाउन से हमने अपने गन्ने का बीज का काम शुरू किया, जो कि अनवरत आज तक चल रहा है और उसमें हमने उन्नति ही करी है। आपको मैं गन्ना प्रजाति कोसा 13235, कोलक 14201 और करण 15023 के बारे में कुछ जानकारियां देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं अपने महागुरुओं का, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले अपने महागुरुओं को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक और डायरेक्टर श्री दयाशंकर श्रीवास्तव जी का, गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के प्रसार अधिकारी श्री संजीव पाठक जी का, गन्ना बीज संवर्धन केंद्र गोला जमनाबाद फार्म के प्रभारी डॉक्टर श्री अजय तिवारी जी का, एवं डॉक्टर श्री सुजीत जी, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के डॉक्टर श्री विनोद सिंह जी। इन सभी के मार्गदर्शन के साथ साथ हमारे गन्ना विकास परिषद जो हमारा हरगांव है, वहाँ के हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक श्री कपिल जी, एवं वर्तमान में हमारे जनपद के जिला गन्ना अधिकारी श्रीमान संजय सिसोदिया जी, जिनके मार्गदर्शन में हम दिनों दिन, या कह सकते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि करके उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं अपनी सबसे उत्कृष्ट प्रजाति जो कोसा 13235 है उसके बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये 13235 का हमारा रिंग पीड है। इसमें केवल हमारा सिंगल बड लगाया गया था, और ये जनवरी में हमने सिंगल बेड जनवरी में लगाई थी, ट्रांसप्लांट की थी, और जनवरी से लेके आज तक ये 2 पीड हमारे बने हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको बारीकी से, पिलर्स, उसकी मोटाई और उसकी हाइट, जो ऊंचाई है, पूरा आप बारीकी से देख सकते हैं। और एक साथ में हमारे 2 पीड बने हुए हैं, ये पीड बना हुआ है, और दोनों पीड में आप देख सकते हैं कि ये जनवरी का है और बराबर हाइट, टिलर्स और सिंगल बड लगाया गया था। ये चीज़ हो गई। अभी आगे और भी आपको 13235 का हमारे पास जो है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये प्रजाति बहुत ही अच्छी है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं 0238 का एक विकल्प है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा विकल्प कोई दूसरा है। आइए अब चलते हैं हम जो हमारी दूसरे नंबर की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है इस समय नवीन प्रजातियों में, कोलक 14201 की बात करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये भी हमारा जनवरी का ट्रांसप्लांट है, और कॉलम आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारा सिंगल बड है, और सिंगल बड में जितना टिलर्स आया हुआ है और जो हाइट इसकी है प्रॉपरली, और ख़ास इन गन्नों में जो है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो हमको चाहे वो रेड रॉट से रिलेटेड हो, या हमारे पोका बोइंग से रिलेटेड हो, या टॉप बोरर, सूट बोरर, अर्ली सूट बोरर हो, या जो टॉप बोरर है, या आपका टॉप रॉड है, उन सबसे जो एक प्रतिरक्षा तंत्र है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये बहुत अच्छा मिलता है। मैंने केवल अभी तक क्या है कि इसमें 2 बार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की टॉप ड्रेसिंग करी हुई है, इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप लीफ से लेके आप टॉप तक अगर देखेंगे तो कहीं आपको कोई रोग या उसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं कोसा 13235 के बारे में एक बार पुनः। जैसा कि ये मेरा नर्सरी प्लाट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारी कोसा 13235 का अक्टूबर सोइंग है। अक्टूबर में ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगल बड एसटीपी के माध्यम से। आप देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक, हाइट से लेके मोटाई तक, और कल्ले आदि की संख्या पूरी प्रॉपर्ली कितनी गजब की है। इसकी सिंगल बंधाई हो चुकी है। हालांकि बंधाई में हमने किया है, इस बार पत्ती से न बंधाई करके हमने प्लास्टिक सुजली से बंधाई करी है। ये हमारा कुछ अपना आइडिया है, इस पर भी एक प्रयोग है। ऐसा नहीं कि केवल एक कॉलम, आप जहाँ तक देखेंगे ये सारे कॉलम हमारे अक्टूबर लास्ट के ट्रांसप्लांट हैं, और ये
सिंगल बट से ही टोटल ट्रांसप्लांटिंग है, चाहे वो हम मोटाई की बात करें, टिलर्स की बात करें, या हाइट की बात करें, या किसी प्रकार के रोग की बात करें। आप देखेंगे कि हमारा पूरी तरीके से गन्ना स्वस्थ मिलेगा, और जिसको हम कहते हैं स्वस्थ और दुरुस्त, ऐसा गन्ना है। और ये कहीं ना कहीं किसानों के हमारे उत्थान का बहुत बड़ा कारण बनेगा, और किसान एक अच्छा मुनाफा इसे कमा सकेंगे। अब हम अगले क्रम में बात करते हैं, जो हमारी तीसरी नंबर की पॉपुलर प्रजाति है करण 15-023, जो कि हमारे करनाल से निकली हुई है। तो उसको हम अगर देखेंगे तो ये करण 15-023 है यहाँ पे। तो ये भी प्रजाति बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे इसमें एक समस्या है पोका बोइंग की, वो है, और दूसरा कि उस तरीके से जितना अच्छा 13-235 हमारा सर्वाइव करता है, उतना अच्छा ये नहीं सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन फिर भी हमारी प्रजाति बहुत अच्छी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो जैसा देखेंगे रोग विहीन है, रोग नहीं लगा है। हमने प्रॉपर इस पर 2 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की टॉप ड्रेसिंग कर रखी है, और अपनी ये मूल अवस्था में, चाहे वहाँ देखें चाहे आप यहाँ देखेंगे, ये कॉलम आपको सारे मिलते चले जाएंगे। ठीक है भैया, अब हम आपको बताएंगे जो हमारा तीनों प्रजातियों का कोसा 13-235, कोलक 14-201 और आपका करण 15-023, इसकी रैटून प्रजाति, क्योंकि किसान भाइयों को जो मेन मुनाफा मिलता है वो रैटून से मिलता है बावक की अपेक्षा। बावक में तो उसकी लागत ज़्यादा आती है। तो जैसा हम आपको क्रम से दिखाएंगे यहाँ पे सीरियल से, पहले आप देख सकते हैं कि ये 13-235 का रैटून है हमारा। ये बहुत अच्छा रैटून है, आप चाहे जहाँ देखें। थोड़ा इधर कॉर्नर में एक बार गाय ने चर लिया था, खा लिया था, तो थोड़ा इनमें डैमेज हुए हैं। बाकी अगर देखेंगे तो ये हमारी 13-235 की रैटून है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अंकित जी। हाँ। आप मतलब जैसा यहाँ पे आप देखेंगे किसान भाइयों को बताना जो है, इसमें आप पिलर्स देख सकते हैं, एक समान रूप से चल रहे हैं। हालांकि इस रैटून में आप सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे टॉप रॉड का इफेक्ट आया था। ये टॉप रॉड का इफेक्ट है जो आपको दिख रहा है, और जैसे ही टॉप रॉड आया तो चूंकि हम लोग शाहजहाँपुर शोध केंद्र के लाइव कार्यक्रम जो मिठास कार्यक्रम चलता है उससे भी जुड़े हैं, तो अभी पिछले हफ्ते ही डॉक्टर सुजीत सर और संजीव पाठक जी के द्वारा टॉप रॉड के बारे में बेहद जानकारी दी गई थी। मैंने तुरंत संजीव जी से संपर्क किया, सुजीत जी से डॉक्टर सारी, और वैसे ही हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोमाइसिन का यहाँ टॉप ड्रेसिंग करी, और आप देख सकते हैं कि एक ही हफ्ते में टॉप रॉड का सारा इफेक्ट खत्म हो गया। अब आप देख सकते हैं केवल उसका नीचे की लीफ में निशान बचे हैं, स्पॉट बचे हैं, और बाकी टॉप रॉड का सारा संपूर्ण इफेक्ट खत्म हो गया। और अब इसी के साथ हम बात करेंगे जो अगली प्रजाति 14-201 है उसके रैटून की। तो ये हमारा 14-201 कोलक 14-201 की रैटून है। रैटून में इसका भी टिलर्स अच्छे आते हैं, हाइट अच्छी है, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। और ये जैसे आप देख सकते हैं ये कॉलम 14-201 के हैं पूरे। तो ये भी प्रजाति कहीं ना कहीं हमारी किसानों के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है, इसमें भी रैटून पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी के साथ हम तीसरी जो करण 15-023 है करनाल की प्रजाति, उसके रैटून की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी करण 15-023 की रैटून है। तीनों प्रजातियों का एक समान से केयर किया गया है, एक समान से खाद और पानी की व्यवस्था की गई है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है हल्का सा दबाव ले रही है। बाकी हमारी रैटून अच्छी है, रैटून में टिलर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी अगर हाइट देखेंगे तो उन दोनों की हाइट थोड़ा आगे निकल गई है, और ये हाइट में थोड़ा सा पीछे रह गया है। लेकिन प्रजातियां हमारी तीनों कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत अच्छी हैं और लाभप्रद हैं। और को जो हमारी जो हमारी 0238 है उसका विकल्प ये तीनों प्रजातियां बहुत अच्छे तरीके से बन सकती हैं। अब इसमें ये आता है कि कौन सा किसान कितना अच्छा कर सकता है, इस पे भी डिपेंड करता है। एक भ्रम और बनाया जाता है किसान भाइयों का, शुरुआत में भी भ्रम था, आज भी है कि 13-235, 14-201, 15-023 इन तीनों वैरायटियों में किसान के लिए आपने प्रैक्टिकली अनुभव कर रखा है। प्रैक्टिकली अनुभव करके आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो मैं ये भी जानकारी चाहूँगा कि यह भी बताएं कि उसके किसान के लिए जो बेहतर विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प। देखिए जैसा कि आपको हमने बावक भी दिखाया, हाँ, जनवरी सोइंग भी दिखाई, अक्टूबर सोइंग भी दिखाई, हाँ, और इसके बाद में रैटून भी दिखाया। हाँ। ये ऐसा हमारा नर्सरी प्लॉट है कि यहाँ पे हमारी वैरायटी जो भी हमको 10 बट 50 बट कहीं से मिलता है, हाँ। उसका डेवलप यहाँ पे हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और इसके बाद में हम अपने प्लॉट पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा और केयर उसका हम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ। खेतों में क्या है कि जानवरों की समस्या थोड़ी है,
तो उसकी वजह से वहाँ पे पौधे हमारे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनकी सुरक्षा कर लेते हैं। जैसा कि आप इसका भी देख सकते हैं, ये जो हमने इतना एरिया कवर कराया है, ये अभी अगस्त सोइंग के लिए कुछ वैरायटी हमारी ऐसी हैं जो नवीन किस्में हैं और उनको हमको मल्टीप्लाई करना है बड़े स्तर पे। तो इसमें हमको उनको करना है, अभी से हमने इसकी तैयारी प्रॉपर्ली शुरू कर दी। घास छनवाना या भुरभुरापन करवाना और जो भी हमारा बीड है या फंगस है उसको खत्म करने के लिए इसको हमने खाली छोड़ रखा है। और ये अभी अगस्त में हमको इसमें बुआई करा देनी है या पौधे की STP विधि से ट्रांसप्लांटिंग करानी। तो कहीं ना कहीं अभी तक जितना भी हमने देखा है तीनों प्रजातियों में बावक तीनों का बहुत अच्छा है, लेकिन जो रैटून में जाएंगे बावक से रैटून तक तो 13235 जो एक विकल्प है वो हमारा बहुत अच्छा है। जैसे ये भी आप देख सकते हैं आपके पड़ोस में, जैसे जनवरी का है, ये जनवरी का ट्रांसप्लांटिंग है, ये जनवरी का ट्रांसप्लांटिंग है और हमारे हिसाब से जैसा जितना मैं किसानी कर लेता हूँ उस हिसाब से बढ़िया है। इसके बाद जैसे ये देख लीजिए, ये अक्टूबर की 13235 का, इधर भी अक्टूबर लगा हुआ है, अक्टूबर की ट्रांसप्लांटिंग है सिंगल बट। अब आप इसमें देखेंगे तो ये देख लेंगे। इसके बाद में जैसे आपको मैं आगे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भैया आ जाइए अभी आप, जैसे यहाँ देखेंगे भाई साहब अंकित जी कि यहाँ पे जैसे आप अंदर, ये भी नहीं कि केवल एक जगह आपको मिलेगा, कि जितना आप अंदर चले आएंगे ये देख लीजिए सब, ये 13235 आप लोगों के सामने है। पिलर्स और एक समान चल रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे एक समान नहीं चल रहे होते हैं, उस वजह से भी हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि नर्सरी यार्ड में हमारे जैसे 2.5 फीट पे, 3 फीट पे, 4 फीट 4.5 फीट गैप लेके अलग अलग दूरियों पे हम ये भी परीक्षण करते हैं कि कौन सा गन्ना कितना मोटाई ले रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। मैं अब नर्सरी के अंदर भी घुस आया हूँ। जो अंदर वाली लाइनें हैं भाई साहब, आप अंकित भाई साहब ये देख सकते हैं, जैसे ये सारी हमारी अंदर की लाइनें हैं। आप गन्ने की मोटाई देख सकते हैं, अक्टूबर का है सारा। गन्ने की टेलरिंग देख सकते हैं, ये आप टोटल मोटाई। और यही नहीं है, इसके ऐसे जैसे आप थोड़ा इसके ये आप अंदर का भी पूरा लुक लेंगे। और यहाँ पे हमने 4 फीट दूरी नहीं रखी, क्योंकि हमको यहाँ पे केवल बीज मल्टीप्लिकेशन करना होता है, बीज को और अधिक मात्रा में उत्पन्न करना होता है। तो चूंकि एरिया हमारे पास कम है तो इस वजह से हम ट्रायल 4 फीट का भी लेते हैं, लेकिन 2.5 फीट 3 फीट हमको जैसा अच्छा लगता है, हमको केवल बीज चाहिए, इस वजह से वैसा तैयार करते हैं। आप जैसे यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये अंकित जी आप देखेंगे कि 1503 बहुत अच्छी कंडीशन में आप देखेंगे। ये हमारा करंट 1503 है और कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें किसान भाई का कोई नुकसान हो सकता है, या 0238 इससे बहुत अच्छी जा सकती है अगर हमारा मेहनती किसान है, और मेहनत ही ना करें तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से अच्छा हाँ, एक तो ये कि किसान भाई ऑर्गेनिक मैटर पे ध्यान दें। जैसा कि मैं वर्मी कंपोस्ट भी अपनी तैयार करता हूँ, कुछ कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के मार्गदर्शन में हम जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घन बीजामृत है, इस तरीके से 10 है, तो और इस तरीके से उनका भी उपयोग हम करते हैं इसमें। और अपनी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का खास करके उपयोग करते हैं ह्यूमस मेंटेन करने के लिए। हम अपने ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं। जितना ही हमारा ह्यूमस मेंटेन होता है, फसल हमारी उतनी ही अच्छी होती है। और ख़ास करके जो किसान भाई हमारे अन्य प्रदेशों से यूपी की नॉन रिलीज वैरायटी या जो यहाँ रिलीज होने वाली नहीं है वो वैरायटी लेकर आते हैं, मैं एक लाइन में उनके विषय में कहना चाहूँगा कि किसान भाई, अगर जितने भी हमारे किसान भाई हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर हमारी क्यारी में गुलाब का फूल अच्छा लगा हुआ है तो दूसरे की दूर की गुलाब की क्यारी हमको देखने में कोई मज़ा नहीं रखना चाहिए या कोई इंटरेस्ट हमको उसमें नहीं आना चाहिए। हमारे यूपी में इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी रिलीज हो चुकी हैं, ये तीनों वैरायटियाँ। इसके बाद आने वाले दिनों में अभी कुछ और वैरायटी हमारे शाहजहाँपुर से, लखनऊ से रिलीज होने वाली हैं। उन वैरायटी के आगे जो भी हमारी अन्य प्रदेशों से, चाहे वो PB करके हों या MH करके हों महाराष्ट्र की, उन वैरायटियों में कोई वो चीज़ नहीं है जो आपके यहाँ वैरायटी में है। क्योंकि एक कॉलम अगर आप देखना चाहते हैं तो एक कॉलम मेरे पास 86-032 का लगा है, मैंने मंगाया था। लेकिन हमारी जो लखनऊ या शाहजहाँपुर से निकलने वाली प्रजातियां हैं, उनकी अपेक्षाकृत वो हमको किसी मायने में अच्छा नहीं दिख रहा है। हमारी वैरायटियां ही हमको उत्तम दिख रही हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बेवजह आप अपना पैसा जाया मत करें और अपने उत्तर प्रदेश में रिलीज वैरायटियों का चुनाव करें। दूसरी चीज़, जो हमारे गन्ना विभाग ने और जिसमें कि हमारे गन्ना के जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुखिया हैं, हमारे मुख्य अपर सचिव श्री संजय आर भूसरेड्डी जी, उन्होंने जो इस बार बीज प्रमाण
बीज विक्रेता का प्रमाण पत्र देना ये शुरुआत की है, मैंने भी लिया है और हमारे पिताजी के नाम उसका सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, बस वो मिलना बाकी रह गया है। तो आप एक तो जो उपयुक्त प्रजाति है, स्वीकृत प्रजाति, उसको चुनाव करें और दूसरा ये कि आप बीज कहाँ से ले रहे हैं उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, क्योंकि आप बीज तो ले रहे हैं लेकिन कौन सा ला रहे हैं, कैसा ला रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। और कभी भी किसी से व्यक्ति से रैटून का आप बीज इस्तेमाल न करें, क्योंकि बावक गन्ने का ही बीज बुआई करनी चाहिए। अगर रैटून गन्ने की आप बुआई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रोग आने की, रोग का आपतन या उसमें जो जेनेटिक डिजीज आने का आपतन है वो बढ़ जाएगा, बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब हम कुछ परिचर्चा करेंगे कि जो तमाम किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को इस भ्रम में फैलाते हैं कि ये नवीन प्रजाति आ गई, ये नवीन प्रजाति आ गई। जब तक किसान भाइयों प्रैक्टिकली आप किसी प्रजाति को अपने खेत पर नहीं देखेंगे, कुछ आप नहीं जान पाएंगे कि उत्पादन में कौन अच्छी है। जैसे हमारे पास कुछ नवीन गन्ना प्रजातियां हैं जो आने वाले दिनों में रिलीज होंगी, लेकिन ना तो रिलीज होने की संभावना है, तो ना तो मैं उनका प्रचार करता हूँ, ना ही मैं उनका आपको नाम बताऊंगा। हाँ, ये है उनका प्रदर्शन कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे हमारी एक बहुत अच्छी प्रजाति है, ये आने वाले दिनों में रिलीज होने के पूरे चांसेज हैं। ये अप्रैल की सोइंग है, ट्रांसप्लांटिंग है सिंगल बर्ड। ये आप देख सकते हैं रैटू जो हमारे टिलर्स के मामले हैं और हाइट के मामले में, और जो रोग का आपतन है इसमें केवल एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का टॉप ड्रेसिंग हुई है। जो रोग का आपतन है, चाहे इसकी हाइट हो, ये हमारे पास 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये आप हाइट देख लीजिए, कॉलम देख लीजिए, पूरा एकदम आपको बहुत ही सुपर लगेगी। तो आने वाले दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश में कई प्रजातियां आ जानी। दूसरी प्रजाति हमारी है, ये आप देख सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी प्रजाति हमारी है। ये भी अप्रैल की ट्रांसप्लांटिंग है और अप्रैल से लेके अभी तक ये आप हाइट देख सकते हैं, इसकी हाइट देखें, पिलर्स देखें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी प्रजाति। अगले क्रम में अंकित जी हम बात करेंगे जो इस समय बहुत लोगों को बर्बली पॉपुलर अपनी प्रजाति है लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की, हमारे लखनऊ संस्थान की, वो है कोलक 15201। एक मिनट भाई साहब, इसके बारे में अभी शोध संस्थान के जो लोग हैं उनको कुछ कहना बाकी है। जो थोड़ा सा पा गए हैं उनको इसके बारे में मतलब जानकारी हो या ना हो, पर उसको वो सेल के लिए तैयार करके बैठे हैं। इस प्रजाति के साथ एक इशू भी आएगा। हमारी ये जो कोलक 15201 प्रजाति है, अभी तक उगने के बाद में अभी तक ये कहीं न कहीं 86-032 से मैच करती है, हल्का फुल्का। अच्छा। तो किसानों के साथ ठगी भी हो सकती है। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छी प्रजाति है। टिलर ये अप्रैल की सोइंग है और टिलर भी ठीक है, प्रजाति हमारी हाइट भी अच्छा ले रही है। तो गन्ना प्रजाति अच्छी है और मेरे पास है, लेकिन अभी ये बिक्री के लिए नहीं है जब तक कि हमारी प्रजाति रिलीज नहीं हो जाती। बिल्कुल। रिलीज होने पे किसान भाइयों के लिए उपयुक्त मात्रा में बीज अवेलेबल रहेगा और जो हमारा गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या शोध संस्थान शाहजहांपुर के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होगा बीज का, उसी मूल्य पर ये गन्ना भी उपलब्ध होगा, लेकिन तब जब ये प्रजाति हमारी रिलीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो नवीनतम प्रजाति है हमारे लखनऊ की है, एक ये प्रजाति आप देखेंगे अंकित जी, आप सारे किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। टिलर्स भी अच्छे हैं और जो हमारे हाइट है, अब अगर देखेंगे 5.5 फीट हमारी हाइट है और हमारी हाइट से ऊपर तक ही आ गया है, हमारी हाइट तक तो गन्ना ही गन्ना आ गया है। तो ये भी प्रजाति हमारी बहुत अच्छी है। क्योंकि हमको बीज तैयार करना है तो हमने इसकी दूरी बहुत कम रखी है लाइन से लाइन की, लेकिन आप जैसा कि देखेंगे पूरा प्रजाति बहुत अच्छी है। रोग का आपतन नहीं है, ना के बराबर है, कोई सिम्टम नजर आ रहा है, कोई सिम्टम नहीं नजर आ रहा है। बहुत अच्छी प्रजाति हमारी है, ये जा रही है। दूसरी इसी जगह एक प्रजाति और लगी है अंकित जी, ये हमारी मई में बुआई, मतलब उसके सिंगल बर्ड ट्रांसप्लांटिंग की है हमने। ये एसटीपी बीज से लगी है, ये मई में लगी। इधर पे तो जैसे सिंगल टिलर है, लेकिन जैसे यहाँ देखेंगे आपके 3 टिलर्स हैं और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 टिलर्स आ गए। मई के हिसाब से इसकी जो हाइट है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और मई के हिसाब से ये गन्ना ठीक, हाँ बहुत अच्छे। ये हमारे अर्ली प्रजाति का ये भी वैरायटी है और बहुत अच्छी आगे आने वाले दिनों में रिलीज होने के बाद बहुत अच्छी जाने की उम्मीद है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हम किसान भाइयों से एक निवेदन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गन्ना किसान हैं उन सभी को चाहिए कि अपने उत्तर प्रदेश की स्वीकृत या जो स्वीकृत होने वाली हैं उन्हीं प्रजातियों को आप वरीयता दें, उन्हीं को अपने यहाँ लगाएं और किसानों को बीज वितरित करें। जहाँ से आप बीज उठा रहे हैं प्रमाणित
जगह से बीज आप लें जिसका बीज विक्रेता का प्रमाण पत्र हो, जारी हो चुका हो, उसको लें, क्योंकि आप पैसा देते हैं और मोटा पैसा ना दे करके जो हमारा जो गन्ना संस्थान लखनऊ, जो हमारे श्री संजय आर भुसरेड्डी जी मुखिया हैं, उनके द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या गन्ना शोध संस्थान हमारे शाहजहांपुर के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी कर मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी मूल्य पर आपको सारी नवीनतम प्रजातियां मिलेंगी। और ख़ास करके मैं पेशे से, जैसा कि पिछले साल मैंने वीडियो में बताया भी था कि मैं पेशे से अध्यापक रहा हूं, लखनऊ में टीचिंग करी, इसके बाद में हमने अपना गन्ने पे काम शुरू किया बीज के मामले में। आज की डेट में हमने परंपरागत खेती के साथ साथ गन्ने का बीज का काम और साथ में इंटरक्रॉपिंग में जैसे आलू, चना, मटर, चुकंदर, ये तो सभी करते हैं, लेकिन पिछली बार हमने एक डेमो लगाया स्ट्रॉबेरी का शुगर केन के साथ। हमारे जनपद के और सोसाइटी के जो हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक श्री कपिल जी आदि तमाम लोग, हमारे केवीके के हेड श्री दयाशंकर श्रीवास्तव जी, सब लोग आए यहाँ पे, उन्होंने निरीक्षण किया और मतलब भर को हमको फलन मिला स्ट्रॉबेरी से। और संभवतः जैसा कि हमारे गन्ना शोध संस्थान के प्रसार अधिकारी श्री संजीव पाठक जी के द्वारा बताया गया, जब हमने वीडियो उनको भेजा तो उन्होंने कहा शायद उत्तर प्रदेश में आपका ये पहला सह फसल का कार्यक्रम है कि गन्ने के साथ स्ट्रॉबेरी की सह फसल। इस बार हमारा प्लान है 1 एकड़ पे गन्ने के साथ स्ट्रॉबेरी की सह फसल उगाने का, उससे मुनाफा भी अच्छा होता है और आप एक उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की आय, जाहिर सी बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, आय दोगुनी हो सकती है अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ह्यूमस वगैरह मेंटेन करने के लिए, कार्बन मेंटेन करने के लिए तो क्या है, सबसे बढ़िया उपाय है गौ संरक्षण। उससे गौमूत्र और जो गाय को गोबर मिलता है, अच्छी उत्तम क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट बनती है, उसको ले सकते हैं। और हम जैसा कि इस बार ऑर्गेनिक गुड़ पे ही काम किए थे, ऑर्गेनिक गुड़ बना सकते हैं किसान भाई, उसको मार्केट में अपना बढ़िया मुनाफा जो भी हमारा है उससे ले सकते हैं। इन सभी के साथ साथ मैं किसान भाइयों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि जितना मैं कर रहा हूँ, इन सब के साथ साथ हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं, गन्ने में हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं। और गन्ना बीज, चाहे वो संवर्धन का कार्यक्रम हो या वितरण का कार्यक्रम हो या पौध तैयार करने का कार्यक्रम हो, उनकी अध्यक्षता में हमारा सखी महिला स्वयं सहायता समूह, जो हमारी गन्ना समिति हरगांव, जिसको गन्ना विकास परिषद हरगांव सीतापुर के नाम से लोग जानते हैं, वहाँ से उनका समूह संचालित है, जिसकी वो अध्यक्षा हैं। और 15 महिलाएं संयुक्त होकर गन्ना सीडलिंग उगाने का काम करती हैं। जितनी भी नवीनतम प्रजातियां हैं, उनका गन्ना सीडलिंग उगाने का काम करती हैं। पिछले वर्ष भी 1.5 लाख सीडलिंग उगा के उन्होंने अपने क्षेत्रीय किसानों को बीज उपलब्ध कराया है। और इस बार हमारा और हमारी धर्मपत्नी जी का, दोनों लोगों का ये टारगेट है कि हम 15 लाख बड, मेरे पास लगभग 15 लाख बड गन्ना अवेलेबल है। 13,235 जिसमें सबसे ज़्यादा है, 14,201 दूसरे नंबर पे है, 15,023 भी हमारे पास अवेलेबल है। इन सारी प्रजातियों का गन्ना बीज आप बड के रूप में लें, क्विंटल के रूप में लें या सीडलिंग के रूप में लें, विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पे हम आपको 15 लाख बड की उपलब्धता तक बीज वितरित करेंगे। आप सभी लोगों को पूरा पर्याप्त बीज मिलेगा हमारी समिति के माध्यम से, या जहाँ से भी है, आप वैध रूप से हमसे बीज लेने के लिए बिल्कुल अधिकारी हैं और उसी रेट में जो हमारा विभाग निर्धारित करेगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और जैसा कि अंकित जी, मैं जानता हूँ इससे आगे अगर कुछ बताना है तो आप भी बता सकते हैं। और नवीनतम प्रजाति वो जो रिलीज हो चुकी हैं या जो आने वाले दिनों में रिलीज होंगी, हमने एक अच्छे तरीके से बताने का कोशिश की है जितना कि हमको जानकारी है। और इससे आगे हमें नहीं लगता है, लेकिन आप भी थोड़ा 1 मिनट के लिए बता सकते हैं। जी अंकित जी। सत्यप्रकाश जी ने अपने अनुभव साझा किए, ये अपना नर्सरी पे काम किए पिछले साल में, जो कि एक वीडियो भी आया आप लोगों के सामने, तो उसको लोगों ने काफ़ी सराहना भी की, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं थी जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। मार्केट में क्या है, आप लाओ, उसको सेल करो, सिर्फ पर्पज़ क्या, उद्देश्य क्या, सिर्फ पैसा कमाने का, तो वो सब चीज़ें नहीं थी। ठीक उसी क्रम में इस बार वीडियो शूट हुआ, जो अनुभव थे, जो कमियां रहीं, वो सारी चीज़ों को नोट करते हुए इन्होंने अपनी फसल, जो भी गन्ने की फसल है, अपनी नई वैरायटियाँ भी शामिल कर रखी हैं। तो जल्दबाजी ना करें किसान भाई, क्योंकि जल्दबाजी में आप बिल्कुल अभी लुभाई जा रही हैं। अन्य वैरायटियाँ, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, तो लुभावनेपन में आप ना पड़े बिल्कुल भी। कोई भी वैरायटी लुभाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं सीधा आप उसको खरीद के आप लगा लें, उसको पड़ताल करें, उसके बारे में जानें समझें,
देखें तो वो रिलीज है नहीं है। सबसे पहले तो यही देखें, आप उसकी पड़ताल अवश्य करें, उसके बाद में जी। हाँ, इसी क्रम में जैसा कि मैंने बताया कि जो हम कर रहे हैं, जी जी एक तो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रासायनिक से ऑर्गेनिक की तरफ एकदम तो नहीं बदल सकते जी जी क्योंकि हमारे ज़मीन को भी कुछ उसका जो कैपेसिटी एक जनरेट हो गई है, उसको धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जा सकते हैं। कितना कितना अच्छा सराहनीय पहल है कि ऑर्गेनिक गुड़ का मतलब नहीं, आप देख आपको सकते हैं, आप- लाभ भी होगा, स्वास्थ्य लाभ भी नहीं, होगा। आपने देखा कि मेरा वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है, जी जी, हम मैंने खुद तैयार करते हैं। हाँ। और हमारे परिवार के साथ साथ कुछ परिवारों को भी हमने इससे जोड़ा है। और सबसे खुशी बात इस बात की है, खुशी हमको, कि हमारे गांव के कम से कम 10 से 12 लोग आज की डेट में तत्पर हो गए हैं बीज का काम करने के लिए। ठीक है। तीसरी चीज़, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने, उनको ज़रूर कुछ लगा होगा कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, तो जो भी 94वां हमारा स्थापना दिवस हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो पूसा दिल्ली है, तो उसमें आपके 10,000 किसानों की सक्सेस स्टोरी की बुक का अनावरण किया गया है, जिसमें से सीतापुर जनपद के 110 किसानों का चयन हुआ है। और हम खुश भी हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमें भी उन 110 किसानों में स्थान मिला है। सक्सेस स्टोरी हमारी उसमें लिखी है, जो हमारी भारत सरकार में बुक में लिखित रूप में उपस्थित है। दूसरा, आज 24 जुलाई को जो अमर उजाला पेपर है आपका, ऑल एडिशन, यानी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारी स्टोरी को छापा है उन्होंने, और हमें उन्होंने जगह दी है अपने अखबार में ऑल एडिशन के लिए। तो मैं एक बार धन्यवाद देता हूं अपने केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, प्रभारी डायरेक्टर श्री दयाशंकर श्रीवास्तव जी, और हमारे शोध संस्थान शाहजहाँपुर के जितने भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, प्रसार अधिकारी हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद लखनऊ के वैज्ञानिक श्री ए.के. मल्ल सर जी, और पूर्व डायरेक्टर शाहजहाँपुर जय सिंह जी, और जो इस समय वर्तमान में आपके लखनऊ में पोस्ट हैं, और मेरी समझ में जो बीज शायद सीड प्रोडक्शन हेड हैं। और अगर देखा जाए तो मेरी जो शुरुआत है वो 50 बड से जय सिंह सर के माध्यम से हुई थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम हमको अक्टूबर में 23 अक्टूबर को शाहजहाँपुर में 50 बड दिया था, और उस 50 बड से मैंने 8200 बड तैयार किया था। और उसी से मेरा जो आप आज की डेट में 13,235 मेरे पास 2 एकड़ के क्षेत्रफल पे लगा हुआ है, उन 50 बड की उनमें मुख्य भूमिका है। और इसके बाद जो हम आज जितना हम कर पा रहे हैं, इसमें हमारे कहीं न कहीं जो हमारी सोसाइटी है और हमारे जो जिला गन्ना अधिकारी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शोध संस्थान हैं, इन सब के साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया जैसे आपका फार्मिंग हब चैनल है या अमर उजाला पेपर है, इन सब से क्या होता है कि लोग मुझे तो जानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं लोग मुझे जाने, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो युवा पीढ़ी है या जो हमारे किसान हैं, उनके अंदर एक जो अवेयरनेस आती है, जो जागरूकता आती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं मानता हूँ कि उसमें हमें संतुष्टि मिलती है कि हमें देखकर अगर 15 से 20 परिवार, किसान परिवार अच्छा करने लग जाएं, उनकी आजीविका में वृद्धि हो जाए, तो हमारे लिए इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ से विभागीय संस्तुति होगी, जहाँ जहाँ हम बीज की उपलब्धता कराएं, हमें खुशी होगी कि हमारे किसान भाइयों के खेत पे हमारे हाथ से जो डेवलप या मल्टीप्लाई किया हुआ बीज है, या हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं उनके महिला स्वयं सहायता समूह, सखी महिला स्वयं सहायता समूह सिरकिड़ा के द्वारा जो उगाई गई सीडलिंग है, अगर उससे उनके खेतों में, किसान भाइयों के खेतों में फसल लहलाएगी, तो कहीं ना कहीं हृदय से हमको बहुत प्रसन्नता होगी और ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में हम आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय किसान, जय जवान, जय भारत।